इनको कहा क्यों गया, तो मैंने बताया था कि ये तीनों ऐसे वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तीनों का काम करते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको प्राइमरी वर्ब बोला गया। इसके बाद मॉडल्स वर्ब पे हालांकि अभी मैंने इस पर कोई डिस्कस नहीं किया है, इसको मैं अभी पढ़ना दोस्तों इसको बाकी है, इसको जब भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तक चीज़ों को हम पढ़े थे, फिर एक चीज़ मैंने इसमें छोड़ा था दोस्तों, मैंने कहा था उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज उसी टॉपिक को हमको पढ़ना है। हमने इसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं इस बी डू हैव की बात करूँ तो ये किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करते हैं, लेकिन इसमें से दो ऐसे वर्ब हैं दोस्तों, एक बी की बात करूँ एक हैव की बात करूँ, तो इन्हें कभी कभी लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं और उसी लिंकिंग वर्ब को आज हम टॉपिक के रूप में दोस्तों पढ़ेंगे। कुल जुला करके अगर मैं इसी एक्सिलरी की वर्ब की बात करूं दोस्तों, तो इसी एक्सिलरी वर्ब से एक प्यारा सा वर्ब निकलता है जिसको हम माय फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। एक मिनट, जिसको दोस्तों हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, और इसी टॉपिक को आज हमको अच्छे से पढ़ना है। लिंकिंग वर्ब के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लिंकिंग वर्ब के अलावा इससे हट के कुछ और भी वर्ब हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब हो गया, हैपनिंग वर्ब हो गया, इन सारे वर्ब पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वर्ब के लेवल को और आपके सामने एडवांस लेवल पर बढ़ाएंगे दोस्तों। बस मेरे टॉपिक को देख के बहुत खूबसूरत चीज़ें मैं आपके सामने पढ़े दोस्तों लेकर के आऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि लिंकिंग वर्ब हकीकत में दोस्तों होता क्या है। चलिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तो आपने राइट कर लिया होगा, एक काम करते हैं, अगर मैं लिंकिंग वर्ब की बात करूँ माय डियर, तो पहले समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है माय फ्रेंड्स जो लिंक करने का काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है दोस्तों। और ये जोड़ता किसको है? ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब जो होता है माय फ्रेंड्स वो जोड़ने का काम करता है सब्जेक्ट को। ध्यान दीजिएगा, वो जोड़ने का काम करता है सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के साथ साथ दोस्तों वो जोड़ने का काम करता है प्रेडिकेट को। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको। मैंने कहा कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है माय फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, जो जोड़ने का काम करता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यही जोड़ने वाला शब्द माय फ्रेंड्स आपका क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। मैंने कहा क्या कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है माय फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से लिंक करने का काम करता है। प्रेडिकेट क्या होता है उसको भी बताएंगे। एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। लिंकिंग वर्ब में अधिकतर हम ये नहीं कह सकते कि डू नहीं, लेकिन अधिकतर दो वर्ब हमारे सामने निकल करके आते हैं माय फ्रेंड्स, एक बी आता है और एक है, मतलब बी और हैव ही सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं माय फ्रेंड्स। कैसे काम करते हैं लिंकिंग वर्ब का, चलिए उसको देखते हैं। काम करें, पहले इसको नोट कर लीजिए ताकि एक सिस्टम मालूम रहे कि कहाँ से किस चीज़ को हम आपके सामने पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं लिंकिंग बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिराइव कर रहा हूँ माय फ्रेंड, जल्दी से नोट करें। सो माय फ्रेंड्स नोट कर चुके होंगे, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब चलिए पढ़ना शुरू करेंगे लिंकिंग वर्ब को। जी हाँ, तो नाउ वी आर गोइंग टू टीच अबाउट लिंकिंग वर्ब माय फ्रेंड्स। चलिए अच्छे से पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे माय फ्रेंड्स कि हकीकत में लिंकिंग वर्ब होता क्या है। आइए समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जी हाँ, लिंकिंग वर्ब की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे राइट कर देता हूँ लिंकिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है लिंकिंग वर्ब। चलिए देखते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा।
लिंकिंग वर्ब अभी मैंने आपको बताया कि बहुत प्यारा सा टॉपिक है। मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है प्रेडिकेट से। जी हाँ, सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है माय फ्रेंड्स प्रेडिकेट को। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है किससे दोस्तों? प्रेडिकेट से। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को किससे जोड़ता है दोस्तों? प्रेडिकेट के। लेकिन और प्रेडिकेट और इस प्रेडिकेट में दोस्तों अंतर है। अभी अंतर सिखाता हूँ, पहले चीज़ों को समझिए। ये जो बीच में है ना, यही लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। जैसे मान ली एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा। हमने कहा राम इज़ अ टीचर। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर इस सेंटेंस को देखूं दोस्तों, इस सेंटेंस को मैं देखूं ध्यान से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये जो सबसे पहले लिखा है, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि इस सेंटेंस में ये जो सबसे पहले लिखा है माय फ्रेंड्स, ये हकीकत में सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। इसके बाद ये जो ए टीचर लिखा है माय फ्रेंड्स, ये हकीकत में क्या है? ये फिलहाल ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, लेकिन अभी हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। क्या है? थोड़ी देर बाद इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको मान के चलिए कि ये प्रेडिकेट है। कुछ भी है, ये प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। हालांकि प्रेडिकेट की शुरुआत दोस्तों वर्ब से होती है। फिलहाल ये मान के चलिए कि प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस राज को बोलूँ कि राज अपने आप में यहाँ सब्जेक्ट है। जी हाँ, राज अपने आप में दोस्तों क्या है? सब्जेक्ट है। तो अगर राज सब्जेक्ट है तो एक चीज़ बताइए, सेंटेंस कह क्या रहा है कि राज एक टीचर है। यानी आप खुद बताइए, राज सब्जेक्ट है और ए टीचर यहाँ प्रेडिकेट का एक पार्ट है माय फ्रेंड्स। क्या है माय फ्रेंड्स? यहाँ पार्ट है। तो आप खुद बताइए, राज को टीचर से और टीचर को राज से, कहने का मतलब राज इज ए टीचर। यानी माय फ्रेंड्स कि इसमें जो इज आया है ना, ये दोस्तों इसको और इसको लिंक कर रहा है। यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, लिंक कर रहा है दोस्तों, और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये लिंक का मतलब दोस्तों जोड़ना। कैसे जोड़ रहा है? अगर कह रहा कि राज एक अध्यापक है दोस्तों, तो राज ही एक टीचर है। और अगर मैं बात करूं तो ए टीचर ही दोस्तों, ए टीचर ही कौन है? राज है। इसी तरीके से लिंक करने का मतलब दोनों एक हो जाएं। लिंक करने का मतलब माय फ्रेंड्स दोनों एक हो जाएं। आप खुद बताइए कि राज कह रहा कि राज इज ए टीचर, यानी राज ही एक टीचर है और टीचर ही कौन है? राज है। तो राज और टीचर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है माय फ्रेंड्स? इज कर रहा है। यानी इज बता रहा है कि राज इसके अंदर स्थित है और टीचर इसके अंदर स्थित है। यानी राज और टीचर दोनों एक हो गए दोस्तों। और यही चीज़ आपको समझना है, जब किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ब लिखा गया हो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को माय फ्रेंड्स एक कर दे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक कर दे माय फ्रेंड्स, तो याद रखना ऐसे वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। भैया हमार, बाबू हमार, फिर से सुनो। काव खाते जब कौनो सेंटेंस लिखा हुआ है और वहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे से जुड़ा लागे हो, राज कह रहा कि राज इज ए टीचर, राज एक अध्यापक है, यानी राज ही टीचर है माय फ्रेंड्स, और टीचर ही कौन है? राज। यानी राज एक टीचर हुए और टीचर ही कौन है? राज है। तो दोनों जने यक्के हो भैया हमारे कि नहीं हुए ना बाबू। तो बस यही चीज़ आपको बेटा फोकस देना है कि किसी भी सेंटेंस में आया हुआ ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करे, तो ऐसे वर्ब को दोस्तों क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। यानी सिंपल भाषा में ऐसन वर्ब हो, ऐसन वर्ब जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से जोड़ करे माय फ्रेंड, उसी को हम क्या बोलेंगे? हाँ, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। मतलब कि दोनों जने एक हो जाए भैया, राज ही टीचर यानी राज अध्यापक हुए और अध्यापक ही बेटा कौन है? राज है। तो इसी को यहाँ पर क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। यानी अगर यहाँ पर इस इज की बात करूँ माय डियर, तो यहाँ पर इज को दोस्तों हम किस नाम से जानेंगे? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानेंगे।
उम्मीद करेंगे समझ को आप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे जो प्रेडिकेट है ना, एक मिनट सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे शायद मिस्टेक है, यहाँ पे प्रेडिकेट होगा माय फ्रेंड्स। जी हाँ, ये यहाँ पे प्रेडिकेट होगा माय फ्रेंड्स। तो मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि दोनों को जोड़ने। अब यहाँ पर एक ऐसा प्रेडिकेट होता है तो सब्जेक्ट के बारे में, इसके कई डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को बताता है। एक चीज़ और बता दूँ, लिंकिंग वर्ब के बाद जो प्रेडिकेट लिखा होगा माय फ्रेंड, वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तभी वहाँ पर वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा, नहीं तो फिर वो वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं होगा माय फ्रेंड। समझ में आया होगा? एक काम करें, जल्दी से इसको लिखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से। टाइम ठीक है बच्चों का? हाँ ठीक है भी। तो दोस्तों राइट कर चुके होंगे। चलिए और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों। चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा, हमने कहा राहुल, सॉरी जी हाँ, राहुल राहुल रिमेन्स स्माइलिंग। अगर मैं बात करूँ, राहुल रिमेन्स स्माइलिंग ऑलवेज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस सेंटेंस की अगर बात करूं तो राहुल रिमेन्स स्माइलिंग। अब दोस्तों अगर इसको, इस सेंटेंस को देखें तो इसमें ये देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा है, आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस में ये जो सबसे पहले लिखा है हकीकत में सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक। इसके बाद अगर इस रिमेन्स की बात करूं माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिमेन्स वर्ब है। अब कौन सा वर्ब है अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, ठीक। इसके बाद क्या करा, स्माइलिंग ऑलवेज, मुस्कुराता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। दोस्तों आप खुद बताइए, मुस्कुराने का काम कौन कर रहा है? यानी ये स्माइलिंग, मुस्कुराने वाली इंफॉर्मेशन किसके बारे में कही जा रही है? राहुल के बारे में दोस्तों। और अगर राहुल मुस्कुराता रहता है यानी मुस्कुराने का काम कौन कर रहा है? राहुल। और मुस्कुराहट किसके अंदर छिपी हुई है? राहुल के अंदर दोस्तों। तो ये दोनों एक हुए दोस्तों कि नहीं हुए हकीकत में? तो यहाँ पर इस वर्ब के बाद अगर इस रिमेन्स की बात करो दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा है, ये जो प्रेडिकेट लिखा है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये प्रेडिकेट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किसी सेंटेंस में लिखा गया ऐसा वर्ब जिसके बाद, किसी सेंटेंस में लिखा गया ऐसा वर्ब जो अपने बाद जो शब्द लाता है वो शब्द सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है माय फ्रेंड, तो हकीकत में वहाँ पर वो वर्ब कौन सा वर्ब हो जाता है माय फ्रेंड्स? लिंकिंग वर्ब। यानी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये जो वर्ब है दोस्तों, ये आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। इस चीज़ को दिमाग में आप अच्छी तरीके से रख लीजिएगा माय फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा। तो हमने आपको क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला शब्द लिंकिंग वर्ब कहलाता है। बस इतना याद रखिएगा कि वर्ब जब दोनों को जोड़े तो दोनों एक हो जाएं। यानी वर्ब के बाद जो चीज़ लिखा है वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता हो दोस्तों, तो वहाँ पर आए हुए वर्ब को क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसको भी नोट कीजिए। फिर एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बताता हूँ, फिर मैं लिंकिंग वर्ब के कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इसको लिखिए दोस्तों। तो बच्चों राइट कर चुके होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और देते हैं। हमने एक चीज़ आपको बताई दोस्तों कि लिंकिंग वर्ब में दो चीज़ें, दो वर्ब अधिकतर हमको लिखा मिलेगा। जी हाँ, पहला वर्ब लिखा मिलेगा वी, और फिर दूसरा वर्ब हमने बताया था माय फ्रेंड्स हैव। ध्यान दीजिएगा, बताया था ना।
जी हाँ, थोड़ा देखिएगा कि बी या हैव से रिलेटेड चीज़ें लिंकिंग वर्ब के रूप में आ सकती हैं। जैसे मान लिया अगर मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे हमने कहा बी के लिए ही इज़ आ गुड बॉय। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है दोस्तों, ही कर रहा है, ठीक। और ही एक अच्छा लड़का यानी ए गुड बॉय, ये वाली बात किसके बारे में कही जा रही है, ही के बारे में, यानी ये प्रेडिकेट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये और ये दोनों एक है दोस्तों। अगर ये और ये दोनों एक हैं तो इसमें ये जो वर्ब आया है दोस्तों, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है बेटा, ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। एक चीज़ बताइए, ये इज किससे निकलता है, बी से। मैंने कहा था बी के 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम आर, वाज, वेयर और बीन। तो अगर इज लिखा तो यानी बी का पार्ट है दोस्तों, यानी यहाँ पर बी किसका काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मैंने बताया था यही बी प्राइमरी वर्ब्स भी है, यही मतलब इस बी के 3 फंक्शन हो गए दोस्तों। बी आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, बी आपका मेन वर्ब का भी काम करता है, और आप यहाँ एक और चीज़ जान गए कि बी आपका लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है। ओके बेटा, चलिए अब हैव की बात करूँ तो हैव से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे अगर हैव से रिलेटेड मान लिया हमने लिखा दोस्तों, जैसे मैंने कहा ही एक मिनट, ही, एक मिनट, चलिए ऐसा कर देता हूँ, दे हैव दे हैव बिकम आ ग्रेट सिंगर। जी हाँ बेटा, मैंने क्वेश्चन लिखा, आप देख सकते हैं दे हैव बिकम अ ग्रेट सिंगर। यदि इस सेंटेंस की बात करूँ दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पर जो दे लिखा है माय फ्रेंड्स, तो हकीकत में यहाँ पर दे क्या होगा, जी हाँ ये सब्जेक्ट होगा, ठीक बेटा। इसके बाद देखिए यहाँ एक हैव लिखा है, बिकम लिखा है दोस्तों, इसके बाद यहाँ लिखा एक ग्रेट सिंगर। आप हमको पहले ये बताइए कि आखिर ग्रेट सिंगर हुआ कौन। आप तुरंत जवाब दोगे कि सर ग्रेट सिंगर होने का काम इसमें किसके लिए कहा जा रहा है, दे के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। यानी ये वाला इंफॉर्मेशन किसके लिए है, दे के लिए है। और ये इंफॉर्मेशन इस दे के लिए कहाँ से पता चल रहा है, बीकम से। कहाँ से पता चल रहा है दोस्तों, यानी ये इंसान एक बड़ा सिंगर हुआ, यानी होने का काम, यानी ये बीकम शब्द इसको और इसको दोस्तों क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी एक कर रहा है। ये ही ग्रेट सिंगर है, मतलब दे ही ग्रेट सिंगर है और ग्रेट सिंगर ही दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, एक मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे, दे हैव अ ग्रेट सिंगर। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये सेंटेंस की बात करूं दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं, यहाँ ग्रेट, दे हैव ग्रेट सिंगर्स हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ देना करके दोस्तों तब सही रहेगा ज़्यादा। काम करता हूँ, यहाँ ए कर दीजिए और यहाँ फिर हैव ना कर करके दोस्तों हैज़ कर दीजिए, तब ज़्यादा सही रहेगा। अब चूँकि लिख दिया हूँ, यहाँ पर दे नहीं करना होगा, आपको ही कर दीजिए। मैंने कहा ही हैज़ बिकम अ ग्रेट सिंगर। अब आप खुद देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं माय फ्रेंड तो यहाँ ही हैज़ बिकम अ ग्रेट सिंगर। अब इसकी बात करूं तो एक ग्रेट सिंगर कौन है दोस्तों, ही है, और ही कौन है, एक ग्रेट सिंगर है, यानी ये और ये दोनों एक हैं माय फ्रेंड्स। ये कहाँ से पता चल रहा है, बिकम से पता चल रहा है, यानी बिकम शब्द इन दोनों को एक कर रहा है दोस्तों। यानी इस सेंटेंस में बिकम शब्द क्या हो जाएगा माय फ्रेंड्स, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हैज आया है, तो हैज आखिर कहाँ से निकलता है दोस्तों, हैव से निकलता है। समझ में आपको आया, यानी कि ये दोनों लिंकिंग वर्ब में भी मदद करते हैं माय फ्रेंड, चीज़ों को मेंटेन करने में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक काम करिए, जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। टाइम कितना हुआ थोड़ा देखिएगा माय फ्रेंड्स। चलिए टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके 2 टाइप्स हैं, इसको नोट करिए। चलिए जल्दी से मैं इसके टाइप्स के बारे में बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। नोट कर चुके हैं, मैं इरेज करता हूँ। अब अगर मैं दोस्तों यदि मैं इस लिंकिंग वर्ब जी हाँ, यदि मैं इस
लिंकिंग वर्ब के टाइप्स की बात करो बेटा तो इसके 2 टाइप्स होंगे। लिंकिंग वर्ब के 2 टाइप्स होंगे। पहला जिसको कहेंगे परमानेंट, जी हाँ परमानेंट लिंकिंग वर्ब कहेंगे दोस्तों। परमानेंट एक होगा दोस्तों परमानेंट लिंकिंग वर्ब, जी हाँ एक होगा परमानेंट लिंकिंग वर्ब, और दूसरा होगा माय फ्रेंड्स टेम्परेरी। आपने शब्द सुना होगा टेम्परेरी, जी हाँ टेम्परेरी लिंकिंग वर्ब। बता देता हूँ फ़र्क क्या है दोनों में। जी हाँ, परमानेंट लिंकिंग वर्ब की बात करो दोस्तों तो ये कैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अस्थायित्व की बात करता है, फिक्स की बात करता है कि इस है तो है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अस्थायित्व की बात करता है दोस्तों। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हमने कहा मैं इसी के इसका पहले वाले मैं चलो मैं यही राइट कर देता हूं। जैसे मान लिया दोस्तों हमने कहा ही इज़ अ गुड बॉय। ये 1 मिनट, मैंने कहा ही इज़ अ डॉक्टर, छोड़ो माय फ्रेंड्स मैंने बोला ही इज़ ए डॉक्टर। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही, और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या है? ए डॉक्टर। यानी यहाँ पर इज शब्द ही और ही डॉक्टर है, और एक डॉक्टर की दोस्तों क्या है? ही है। यानी ये और ये दोनों एक हैं, और इन दोनों को एक करने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? इज। अब एक चीज़ बताओ, कह रहा कि ये डॉक्टर है, यानी एक बार डॉक्टर हो गया तो हमेशा डॉक्टर है। मानिए ये डॉक्टर है तो है, ये हमेशा के लिए डॉक्टर हो गया दोस्तों। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम डॉक्टर बन गए या तुम इंजीनियर हो गए तो इसका मतलब तो हमेशा के लिए इंजीनियर हो गए माय फ्रेंड। तो वही चीज़ बता रहा है कि इसमें ही के बारे में डॉक्टर के होने की बात की जा रही है, यानी वो अस्थायी रूप से डॉक्टर हो गया दोस्त, मतलब वो हमेशा डॉक्टर रहेगा माय फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो टेम्परेरी क्या कहता है, इसको भी समझ लिए। टेम्परेरी का मतलब जैसे मान लिया मैं बोल दूँ, 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल माने दोस्तों मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दूँ कि हाँ ही इज़ वेरी टायर्ड टूडे। अब जरा आप यहाँ सोचिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ माय फ्रेंड तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट फिर से क्या है? ही, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि क्या, कि वो टायर्ड है, बहुत टायर्ड है। यानी बहुत टायर्ड कौन है दोस्तों? ही। ध्यान दीजिएगा, बहुत टायर्ड कौन है? ही, और ही बहुत टायर्ड है, बहुत टायर्ड ही है, दोनों दोस्तों क्या है? एक। और इन दोनों को लिंक करने का काम कौन कर रहा है माय फ्रेंड्स? इज। यानी यहाँ पर भी इज लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, यहाँ पर भी इज लिंकिंग वर्ब था, लेकिन ये इज बता रहा कि ये दोनों अब हमेशा के लिए एक है, यानी ये इंसान हमेशा के लिए डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पर इज ये बता रहा कि वो टुडे, वो आज थका हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इज ये बता रहा है कि ये इंसान आज जो बहुत ज़्यादा थका है, लेकिन हमेशा वो बहुत ज़्यादा थका नहीं रहेगा। यानी कि इसमें ही के बारे में टेम्परेरी की बात की जा रही दोस्तों, और यहाँ पे ही के बारे में परमानेंट की बात की जा रही है। यहाँ इसमें डॉक्टर ये परमानेंट है, और इसमें ये आज थका है लेकिन हमेशा थका नहीं रहेगा दोस्तों। तो बस सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में टेम्परेरी की बात करता है, अस्थायित्व की बात करता है दोस्तों, तो वहाँ पर उसको हम टेम्परेरी लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने वाला ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में अस्थायित्व की बात करता है उसको हम परमानेंट लिंकिंग वर्ब कहते हैं माय फ्रेंड। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। हम और भी एक नया वर्ब आपके सामने लेकर के आएंगे दोस्तों, तब तक आप इसको खूबसूरत तरीके से इसका नोट्स बनाएं, और इससे जुड़ी कहीं भी कोई मिस्टेक होती है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि समझ में आए तो भी कमेंट करें। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी माय फ्रेंड तो ज़रूर मैं आपके सामने इसका निस्तारण करूंगा माय फ्रेंड। चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।